स्वागत करते हैं। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। श्री अहीर पहुंचे ग्राम मवादा भगवान देवनारायण और माता जी के भव्य उद्यापन व कलश यात्रा में हुए शामिल, लिया आशीर्वाद। जावद विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस नेता व जिला कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजकुमार अहीर शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे सिंगोली तहसील क्षेत्र के ग्राम मवादा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान देवनारायण और माता जी के भव्य उत्पादन व कलश स्थापना कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान देवनारायण और माता जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भगवान व माता रानी से क्षेत्र की खुशहाली और उन्नति की कामना की। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र की धार्मिक जनता से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं को सुना। बाद पंगत में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम और दौरे के दौरान श्री अहीर के साथ रतनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शंभू भाई चारण, युवा अध्यक्ष संजय ग्वाला, कांग्रेस नेता जगदीश सेन, सरपंचगढ़ सूरजमल धाकड़, गोपाल धाकड़, भेरूलाल एरवाल, उमर, नानूराम माली आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ थे। सिंगोली से राजेश कोठारी की रिपोर्ट, जगसागर MP टाइम्स पर। महू में स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यालय पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। महू में शनिवार को कायस्थ मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने सद्भावना दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मनाई और 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू खान ने बताया कि सभी कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। खान ने बताया कि 21वीं सदी के महानायक, IT क्रांति के जनक, आधुनिक भारत, पंचायती राज और युवाओं को प्रगति पथ का सारथी बनाने वाले अमर शहीद भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, सरपंच पति बैकुंठ पटेल, सिमरौल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक सैनी, आलोक पांडे अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी महूगंज, आलोक दीक्षित कार्यवाहक अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी महूगांव, आशीष वर्मा महू विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान, प्रवीण पाटिल, शुभम जैन, राज वर्मा, मस्जिद दरबारी, हमीदुल्ला कुरैशी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट, जगसागर MP टाइम्स पर। सभी हमारे कांग्रेस जन बड़ी शहर में, वार्डों में, हर जगह समस्या है, लेकिन हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे। अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर हमें इस भ्रष्टाचारी सरकार से लड़ना पड़ेगा। 2000 में स्वर्गीय राजीव जी को हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी दस साल तक इलाज जरूरी रहे तो भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती से जिंदा रहे। 5 साल अभी को हो जाएंगे, कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। राजीव जी की पुण्यतिथि का आयोजन था, उनका बलिदान दिवस का आयोजन था। उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। क्या संकल्प लिया गया है? जो राजीव जी के सपने अधूरे थे और जो वो कर गए थे, वो खास करके आज की तारीख में हमको सबसे बड़ा अगर कोई उनका संदेश था तो आपस में भाईचारे का संदेश था। आज देश में जो माहौल है उसमें उनका जो दिया हुआ संदेश है उसी का हमने संकल्प लिया है कि सभी धर्म का आदर करें, सबको साथ लेकर चलें, तभी हम देश को सोने की चिड़िया बना सकेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी? पंचायत चुनाव को लेकर हम तो पहले भी तैयार थे
हम पूरी कमेटियाँ थी हमारी और सभी प्रकार के कैंडिडेट तक तैयार थे और सभी चीज़ें थी और फिर से वही तैयारी है हमारी। आज एकदम तैयार है, सरकारी पीछे हट रही है बार बार। मेरा सपना अधिकार मिले सबको अपना, अमजद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री चार भुजा महायज्ञ महोत्सव कंजारडा की पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी कल। नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम कंजारडा में श्री चार भुजानाथ की पावन नगरी कंजारडा में श्री चार भुजा मंदिर पर महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समस्त पंचगणों के तत्वाधान में जनता जनार्दन की सुख समृद्धि तथा विश्व शांति हेतु पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन विद्वान पंडितों के मुखारविंद से वेद मंत्रों के साथ किया जा रहा है। शुक्रवार को कलश यात्रा बैंड बाजारों के साथ कंजारडा में निकाली गई। आज शाम दिनांक 21 मई 2022 शनिवार को विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक लहरू दास जी वैष्णव द्वारा समय रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। रविवार दिनांक 22 मई 2022 को महायज्ञ पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्री चार भुजा मंदिर समिति के समस्त पंचगढ़ कंजारडा की ओर से निवेदन किया है कि समस्त धर्म प्रेमी जनता पधार कर श्री चार भुजानाथ के दर्शन एवं महायज्ञ का धर्म साथ लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। नीमच मंदसौर जिले में इस प्रकार की ऑडियो सॉन्ग बनवाने हेतु राही भैया को फोन लगाए और करे अपने चुनाव का प्रचार। पंचायत चुनाव में प्रचार के गाने बनवाने हेतु संपर्क करें राही ग्राफिक्स। हमारा नंबर है 9340159997। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9630705552। महू क्षेत्र के चोरल रेंज के रेंजर और नाकेदार पर आदिवासी ने मारपीट के आरोप लगाए। महू तहसील के अंतर्गत आने वाले चोरल रेंज के रेंजर, नाकेदार और अन्य पर झूठा केस एवं मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। आदिवासी अंतर सिंह ने बताया कि मुझे ग्वालू पेट्रोल पंप से रात्रि 2 बजे करीब वन विभाग के रेंजर रविकांत जैन, नाकेदार रमेश कटारा और जितेंद्र चौहान शराब के नशे में मुझे वहां से जबरन उठाकर फॉरेस्ट ऑफिस ले गए और वहां जाकर लकड़ी काटने का झूठा आरोप लगाकर केस बना दिया। विरोध करने पर रात्रि में तीनों ने शराब के नशे में मेरे साथ लठ से जमकर मारपीट की गई है, जिसके कारण मेरे दोनों कूल्हों पर लठ के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वन विभाग के रेंजर द्वारा मुझे धमकी दी गई थी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को और मजिस्ट्रेट के सामने भी चोट के निशान नहीं दिखाना और बोलना कि गाड़ी से नीचे गिर गया और यदि सच्चाई बताई तो तुम्हारा 5 दिन का रिमांड लेकर बहुत ठुकाई करेंगे। ये गंभीर आरोप रेंजर एवं फॉरेस्ट के जवान पर लगाए। आश्चर्य की बात तो यह है कि रेंजर रविकांत जैन ने पीड़ित को लकड़ी चोरी का झूठा केस बनाकर न्यायालय में पेश किया, जबकि पीड़ित के शरीर पर मारपीट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही महू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वदेश दत्त पांडे ने आपत्ति लेकर कहा कि पीड़ित का मेडिकल नहीं कराया गया, जिसका मेडिकल कराने दोबारा भेजा गया है और एडवोकेट पांडे ने कहा कि दोषी रेंजर के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। पलटा मैंने छोड़ने के बाद फोन मारा। नहीं रात को कल आए थे, आपने कल क्या हुआ, लेट हो गया तो बोला कल भेज कर बस कोर्ट का पोर्शन है। रात में ऐसी घटना घटी सर कि मैं बोना लेना जा रहा था काके के लड़के के, तो गवालू पेट्रोल पंप से मेरे को उठाया रेंजर साहब ने और मेरे साथ में बहुत मारपीट करी। रेंजर साहब रविकांत जैन और रमेश कटारा नाकेदार और जितेंद्र चौहान
मेरे को बहुत मारपीट करी 2 बजे रात को। क्या बोल के मारपीट करी? मारपीट बोल लपक करी, शराब पी के मारपीट करी। भाई के लिए मारा आपको ये बता? ये मेरे को डरा धमकी के लिए, कुबलाने के लिए ये मारे नाकेदार वो रेंजर साहब। क्या कुबलाने के लिए? ये ऐसे धमकी देते मेरे को कि ये तुम ये करते, गलत धंधा करते, ये करते, वो लकड़ी काटते, ऐसे बोल के। तो हम कोई दूसरे पकड़ाते तो हमारा नाम लिखते। तो मैं तो वो मेरे ससुराल चले गया था, ट्रैक्टर लेके 4 दिन आया तो मेरे को उठा लिया। काके के यहाँ शादी थी तो वो बोने लेने जा रहा था मैं, तो मेरे को गवालू पेट्रोल पंप से उठाया। हम 4 जन जा रहे थे। क्या नाम आपका? अंतर सिंह। कौन कौन जा रहे थे गवालू? गवालू वो ये मनसाराम और संजय और संदीप और अंतर सिंह। हाँ, काय के लिए जा रहे थे? बोना लेने जा रहे थे। कौन सी जगह से उठाया इन्होंने? गवालू पेट्रोल पंप से। आपका क्या नाम? मेरा नाम अंतर सिंह है। कहाँ रहते हैं? उमट रहते हैं। और बहुत मारपीट करी और बहुत डराया धमकाए, तेरी जमानत नहीं होएगी, तो 5 दिन की रिमांड पे ले लेंगे। तो मजिस्ट्रेट के आगे बोलते थे तेरे को वापस 5 दिन की रिमांड ले लेंगे करके रेंजर ने धमकाया। और रमेश कटारे और ये नाकेदार ये जितेंद्र चौक, क्या नाम है? ये रवि जैन था नहीं? और रवि खान जैन, रमेश कटारा नाकेदार और ये जितेंद्र चौहान। इन्होंने 2 बजे रात के शराब पी के मेरे को बहुत मारा और मेरे को ऐसे धमकी दी कि मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा तो तेरे को 5 दिन के रिमांड और लेंगे, ऐसे बोला मेरे को। तो मैं धमकी के मारे मजिस्ट्रेट को नहीं बताया पाया और वो चलेंगे जमानत है। रवि खान है। मेरा नाम अंतर सिंह, गवालू पेट्रोल पंप से उठाया। वेस्ट चोरल रेंज में कल एक उमट गांव के एक अंतर सिंह नाम के एक आरोपी को किसी 2021 के प्रकरण में गिरफ्तार करा था फॉरेस्ट वालों ने, और कल 4:45 बजे यहाँ कोर्ट में पेश करा। चूँकि न्यायालय का समाप्त हो गया था समय, इसलिए कल उनको रात को और उन्हीं के पास भेज दिया कि कल वापस लाना। इस बीच में रात को 2:30 बजे रेंजर जो हैं वहाँ जैन करके कोई, उन्होंने रात को 2:30 बजे आके और उसको बेरहमी से नंगा करके और बहुत बुरी तरह मारा, जिसको आपने देखा होगा, जिसके पूरे सूजे हुए हैं। आज उसको पेश करा, मेडिकल कराने गए तो मेडिकल मध्य भारत अस्पताल में मेडिकल में उसको नहीं ले गए, केवल पर्ची भेज दी और उस पर लिखवा लिया कि ये सब ठीक है। और आज हमने न्यायालय के सामने भी उसको खड़ा करा था और न्यायालय ने भी वो रेंजर से भी बात करी। रेंजर का कहना है कि ये गिर पड़ा था गाड़ी से, जबकि गाड़ी से गिरता तो कहीं और चोट आती, जबकि ये जो चोटें हैं सब पीछे की साइड हैं और डंडे से मारने की। इस तरह रेंजर द्वारा बड़ी बेरहमी से ये आदिवासियों के संग ये कार्य किया जा रहा है, जिसका मैं इसका वो करता हूँ। और जैसा कि ये बताया गया है कि इसको उठाया गया वहाँ पेट्रोल पंप से, ये कहीं काम से आ रहा था। इसको वास्तव में पेट्रोल पंप से उठाया और इस पर झूठा केस बनाया, झूठे कागज लगाए, झूठे बयान काटे हैं किसी के। और कल जब पेश करा था तो किसी के बयान नहीं थे, आज उन्होंने बयान लिखवा दिए पुरानी डेट के, वो बयान लगे हैं, जबकि उसमें साइन जो पुराने आरोपी की साइन और कल के जो बयान है उसमें साइन दोनों में अलग अलग है। नकली बयान काट के और उसको आज पेश करा। उसका मेडिकल और भी दोबारा कराया जाएगा? अब कराएंगे, मेडिकल कराने भिजवाया उसको सिमरोल, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेडिकल कराने अब गए हैं वो लोग। स्वदेश पांडे, एडवोकेट मऊ। जावद ब्लॉक कांग्रेस ने राजीव गांधी को किया याद। राजीव गांधी के द्वारा किए गए कार्यों को बताया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी की पुण्यतिथि प्रदेश सहित जावद ब्लॉक में भी मनाई गई। सर्वप्रथम राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं राजीव गांधी को याद किया। युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जावद ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चाट का सभी कांग्रेस जनों ने माला पहनाकर स्वागत किया। पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर एवं ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश अहीर ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजकुमार अहीर, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश अहीर, पूर्व पार्षद अरविंद बग्गड़,
शिव कुमार त्रिपाठी, लाभचंद संवालिया, युवा कांग्रेस जावत ब्लॉक अध्यक्ष तरुण जाट, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी, गोपाल राठी, प्रदीप सेन, रमेश भानु टेलर, राजेश चांडक जूनियर, सुधीर सेन, रोशन धाकड़, सुनील धाकड़, शिव कुमार पटेल, हरीश नागदा, विजय सिंह जाट, संजय धाकड़, सुमित अहीर, रजवीर सिंह, विपिन शिवपुरा सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित थे। जावत से हबीब राही की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। अध्यक्ष भाई साहब राजकुमार जी अहीर एवं हमारे सभी कांग्रेस के साथियों, आज हम ऐसे शख्स की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पूरे जावर रतनगढ़ सिंह केंद्र के साथ साथ जिले में और प्रदेश में और पूरे देश में आज की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने, अचानक ही जब उनकी स्वर्गीय माता इंदिरा जी का देहांत हो गया, तब अचानक से उनको प्रधानमंत्री बनाया। उस समय उनको कोई अनुभव नहीं था कि पूरे देश की बागडोर कैसे संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और देश की बागडोर संभाली। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने उनसे आग्रह किया था और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनका एक सपना था कि देश को 21वीं सदी में ले जाना, ये उनकी सोच थी कि इस भारत देश को हमें कैसे 21वीं सदी में ले जाना है और कैसे इस भारत देश का विकास करना है। जितनी भी योजना आज चल रही है वो सारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की देन है। पंचायती राज हो, प्रदेश पूरा अधिकार, पंचायती राज में एक बात कही कि ग्राम सभाएं और गांव में बैठ के ही हम विकास की बात करें। अगर हमको गांव में ग्राम सभा करें और वहां ये तय होता है कि पहले नाली बनाई जाए या पहले कुआं खुदवाया जाए या पहले सड़क बनाई जाए, ये सब चीजें किसकी है? ग्राम सभा में तय होने का। और पंचायत के माध्यम से बहुत बड़ा अधिकार पहले होता ये था कि प्रशासनिक अधिकारी मान चाहे जहाँ नाली की जरूरत है तो कुआं खुदवाते थे, कुएं की जरूरत है तो नाली बनाते। ये सारी चीजें उन्होंने पंचायती राज में तय कर। दूसरी बात, सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को पूरे अधिकार दिए। तीसरी बात, आज जो हम मोबाइल जिसको ये उनकी सोच आज की नहीं, आज से 25-30 साल पुरानी उनकी पहले की सोच है कि कैसे भी करके संचार को आगे बढ़ाए और संचार के माध्यम से मोबाइल है या आज हम फैक्स की बात करते हैं या जो भी खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने कस्बे में की कार्रवाई। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन ने बताया कि शनिवार को मौखिक शिकायत के आधार पर चौमहला कस्बे में संचालित फार्म राजेंद्र दूध डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दूध डेयरी से 2 खाद्य पदार्थ मावा व दूध के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए, जिसे खाद्य प्रयोगशाला कोटा को नियमानुसार भिजवाया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। इस दौरान उक्त फर्म के 2 गोदामों को गंगाधार तहसीलदार, संबंधित थाना जाप्ता तथा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें किसी भी तरह का कोई खाद्य पदार्थ मौके पर नहीं मिला। उक्त कार्रवाई के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, खाद्य प्रयोगशाला सहायक बालमुकुंद अहिता, तहसीलदार सत्यनारायण नवरिया, कानगोन मियाराम मंगधार, पुलिस हेड कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल त्रिलोक चंद उपस्थित रहे। वहीं फर्म संचालक अमित भंडारी ने उक्त कार्रवाई को राजनीतिक दबाव का कारण बताया, साथ ही इसे जमीनी विवाद से पूछताछ की गई कार्रवाई बताया। चौमहला से प्रशांत सोनी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। सर क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज सुबह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा मौखिक आदेश दिए गए
कि आप चौमेला चाहिए और वहाँ कोई अमित भंडारी की फर्म है, वहाँ जाके आप नमूने की कार्रवाई करिए। तो हमने उनके दुकान से 2 खाद्य पदार्थ नमूने अपने दूध का और एक मावे का नमूना फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार लिया गया है। और फिर इनकी एक फैक्ट्री है यहाँ पर, जो उस पर भी हमने इनको खुलवाया गया। वहाँ पर हमको शिकायत मिली थी, यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ बनती है। मौके पर हम लोग आए हुए हैं, साथ में तहसीलदार साहब भी हैं, संबंधित थाने से जवान भी आए हुए हैं। तो हमने मौके पर निरीक्षण किया गया, तो हमें यहाँ पर करीब 1 साल से लग रहा है कि ये फैक्ट्री बंद पड़ी है और खाने पीने की चीज़ हमें कोई मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाई है। कार्रवाई की जाए और नमूने लेकर जो हमने फूड सेफ्टी एक्ट में जो नमूने लिए हैं उनको कोटा लैब में भिजवा दिया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था? सरपंच पुत्र चैन सिंह पिता मांगो सिंह रामपुरा निवासी ने एक मेरे द्वारा खरीदे हुए भूखंड की फर्जी तरीके से पट्टा बनवा के उस पर अधिकार कर लिया। उसका परिवाद मैंने गंगदार थाने में दिया। उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक द्वेषता के कारण आज फूड सेफ्टी अधिकारी को मेरे यहाँ भेजा, दुकान पे सैंपल हुआ। गोदाम 1 साल से मावा प्लांट बंद है, उसका भी सैंपल के लिए दबाव बनवाया गया। एक मेरा रोड वाला गोदाम है वो खाली है। तहसीलदार एसडीएम साहब कलेक्ट्रेट तक के प्रेशर से आज मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। यह सभी राजनीतिक द्वेषता के कारण हो रहा है। श्री अहीर ने अठाना क्षेत्र में शोक संवेदना व्यक्त की। डाड़ी में हुई घटना का जायजा लिया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जावद विधानसभा के लोकप्रिय नेता राजकुमार अहीर शनिवार 21 मई को दोपहर 12:30 बजे अठाना पहुंचे। अठाना में शिवमल सिंह राजावत की बहन के निधन एवं प्रभुलाल रैगर के निधन पर उनके निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके पश्चात कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ग्राम ढाड़ी पहुंचे। यहां पर 2 दिन पूर्व बंजारा समाज की एक महिला की जंगलों में निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिजनों से चर्चा के दौरान पता चला कि 19 मई को दोपहर 11 बजे के आसपास साबूबाई पति हजारी बंजारा 40 वर्ष ढाड़ी के जंगलों में लकड़ियां लेने गई थी। जब महिला शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खेतों और कुओं के आसपास तलाश की। जंगल की पहाड़ी पर साबूबाई मृत अवस्था में मिली। यहाँ तक कि हत्या के बाद महिला के दोनों पैर काट दिए और पैरों में पहने जेवर, गले व कान में पहने हुए चांदी के जेवर अज्ञात बदमाश ले उड़े। पूरी घटना परिजनों ने कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर को बताई। श्री अहीर ने कहा कि उक्त मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करूंगा और जल्द हत्यारों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। परिजनों को ढांढस बांधते हुए श्री अहीर ने कहा कि मैं और पूरी कांग्रेस आप लोगों के साथ खड़ी है। जब भी कोई परेशानी हो मुझे अवश्य बताएं। किसान नेता राजकुमार अहीर के साथ ब्लॉक महामंत्री प्रतिपेश भट्ट, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष महेंद्र राजावत, बसंत चौधरी, राजू शाह, वाहनी तौतला मौजूद थे। जावत से हबीब राही की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। आईटीबीपी में आरक्षक भर्ती में शामिल होने आए युवक की दौड़ लगाने के दौरान हुई मौत। जबलपुर में पिछले दिनों एसएएफ बटालियन 2 अभ्यर्थियों की फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ लगाने के दौरान गंभीर हालत के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को 2 जून तक रोक दिया गया था। कहीं ताज़ा मामला आईटीबीपी कैंप में आरक्षक भर्ती में शामिल होने आए एक युवक प्रभु दयाल, जो कि बालाघाट से आईटीबीपी में आरक्षक भर्ती में शामिल होने आया था। दौड़ लगाने के दौरान युवक चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पाकर बरेला थाना पुलिस व एफएसएल टीम विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंची और शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम कर मामले की जांच बरेला थाना पुलिस ने शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। नीचे करना है जी भैया। विक्टोरिया अस्पताल से जरिए टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है आईटीबीपी से इलाज वास्ते लाया गया था, जो ख़त्म हो गया है। तो हम आकर विक्टोरिया अस्पताल तस्दीक किए। मरीज का नाम प्रभुदयाल
पिता गोरीलाल उम्र 21 वर्ष निवासी आम गांव थाना नवे गांव जिला बालाघाट का रहने वाला है। ये आईटीबीपी कैंप जमतरा में आईटीबीपी आरक्षक की भर्ती में आया था। जो दौड़ लगाते समय ये इसका हालत ख़राब हो गई थी और वहाँ का स्टाफ जो है यहाँ इलाज वास्ते विक्टोरिया अस्पताल लाए थे, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। आपका नाम पर? नाम ESI हरीलाल उर्वे, थाना बरेला, जिला जबलपुर। हुए थे जी जी। इनकी बॉडी का भी, पुलिस भर्ती में आए हुए थे, इनकी बॉडी का भी निरीक्षण किया मैंने, तो मुंह से तो ब्लड आ रहा है और ऐसे जाहिर कोई चोट समझ में नहीं आ रही। कॉज ऑफ डेथ तो PM के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।